हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बिना बताए ही आप लोग समझ जाइए, अभी हमारी जो बस्तर वाली सीरीज है वो शुरू ही हुई है। तो आज भी आपको बस्तर सीरीज ही मिलेंगे और आज मैं आप सबों को बस्तर के मुचनार गांव को घुमाना चाहता हूं, फिराना चाहता हूं। वहां की कुछ चीज़ें हैं जो आप सबों को दिखाना चाहता हूं। तो चलिए नज़ारे लीजिए मुचनार गांव का, हमारे बस्तर का, छत्तीसगढ़। तो मित्रों, अब हम सब बस्तरिया रंग में रंग चुके हैं और कल शाम को पहुंचे थे यहाँ। करीब शाम को तो नहीं कहेंगे, रात ही कहिए, करीब 9:30 या 10 बजे के करीब हम लोग इस छोटे से गांव मुचनार में पहुंचे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ इस रूम में हमारे दो मित्र जो हैं, जो अंदर दिख रहे हैं आपको, चलिए चल के दिखाते हैं। तो ये लेफ़्ट बैठे हैं अर्नव भाई और राइट में बैठे हैं हमारे विनायक सर जी। जी हाँ, विनायक दास ब्लॉग नाम है इनके चैनल का, यूट्यूब चैनल का। और बाहर विवेक सर और मस्ती में अपने ब्लॉग्स बनाते हमारे जितेंद्र अग्रवाल भैया जी। और बगल में हमारे गुरुदेव चिंतामणि भैया कुछ पुरानी चीज़ें देखते हुए। और जितेंद्र भैया का ये ब्लॉग बनाने का अंदाज़ देखकर दोस्तों काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम और मैं और विवेक सर जी। जी हाँ, विवेक साहू सर जी। और बिल्कुल ही लीन हो गए थे हमारे जितेंद्र भाई जी। सुबह के 7 बजे हैं और अभी भी हम मुचनार में ही हैं दोस्तों, जहां हम लोगों ने रात में कैंपिंग की थी। और विवेक सर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं हम सबों से, बस्तर वाले। क्योंकि जब से ये देखो छत्तीसगढ़ वाली अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं, तब से ये काफ़ी टूर कर चुके, अकेले भी और टूरिस्टों के साथ भी। काफ़ी अनुभव हो चुका है इनको अब बस्तर का और बस्तर के जंगलों का और यहाँ के रहवासियों का। तो ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ के रहवासियों का कमाई के जो साधन हैं वो क्या हैं, यहाँ की जंगली जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं। और भी बहुत कुछ है बस्तर कल्चर में जो हमें नहीं पता थी, वो हम सबों से शेयर कर रहे हैं। बस्तर संभाग में हमारी ये पहली सुबह और पहली सुबह की ये पहली बस्तरिया चाय। जी हाँ दोस्तों, ये लाल चाय बनी है और कुछ बस्तर के फ्लेवर भी डाले गए हैं इसमें। तो चलिए पी कर देखते हैं कि क्या है वो बस्तरिया फ्लेवर। और ये चाय हमें पिला रहे हैं मुचनार गांव के प्रेम भाई। जी हाँ, वही मुचनार गांव जहां हम लोगों ने रात में कैंपिंग की थी। और इंद्रावती भी नदी है यहीं पर। तो दोस्तों, आगे परिचय की आवश्यकता नहीं है इस महायंत्र की। ये वॉकी टॉकी है और हम लोगों के पास 4 वाहनें हैं, तो 4 वॉकी टॉकी है। और इसी के माध्यम से हम लोग एक दूसरे वाहनों से कनेक्ट हैं, एक दूसरे दोस्त मित्रों से कनेक्ट हैं। और इसमें नेटवर्क का चक्कर नहीं है, इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इसमें नेटवर्क का चक्कर नहीं है दोस्तों। तो सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं अनजान जगहों में, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें इसका खासा योगदान है। तो धन्यवाद देना चाहेंगे इसे बनाने वाले को। और यहीं बैठ के भाई जी लोग चाय पी रहे थे, लेकिन कुछ अनुभूति प्राप्त करनी थी उन्हें और वो अनुभूति यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, वादियों के बीच जाके बैठ गए। और वादी तो नहीं कहेंगे, इसे घनघोर जंगल कहेंगे। वादियाँ भी हैं यहाँ पे, लेकिन मैं वादियाँ ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्र को मानता हूँ। और घाटियाँ दिखती हैं, काफ़ी ऊंचा नीचा दिखता है, तो एक जगह पे खड़े होकर आप काफ़ी दूर तक वहाँ देख पाते हैं, तो उसे हम वादियों का नाम देना चाहेंगे। पर ये वादी नहीं है, ये घनघोर जंगल है। जी हाँ, कितना मनमोहक है, शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। और इन्हीं दृश्यों के लिए हमेशा मरता रहता हूँ मैं, इन्हें देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए। तो आप सबों ने अभी देखा एक लकड़ी का घर जिसमें बकरियां थी, और अब देखिए यहाँ फुल एसी में कौन रहता है। जी हाँ, ये फुल एसी हुआ, मतलब कि पूरी तरह से वातानुकूलित। और देखिए कितनी पतली छाजन है, परंतु उसमें से भी पानी का न टपकना अंदर की तरफ, ये बहुत बड़ी बात है। इसको कलाकारी कह लीजिए। जी हाँ, इन नज़ारों का
मोल क्या दोगे इन हवाओं का, मोल क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों के, इन इस टाइप के दृश्यों के कोई मोल नहीं होते और इसका मोल तो मैं भी नहीं दे सकता। बस आनंद उठा रहा हूँ और आप लोग भी आनंद उठाइए इन दृश्यों का, मनमोहक दृश्यों का। और एक चीज़ दोस्तों जो मुझे रात को भी पता चल गई थी कि इस क्षेत्र में मुर्गे को कड़कनाथ कहा जाता है। जो बांगते हैं, बहुत जोर वाला बांगते हैं, तो उनको कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। और ये नेचुरल मुर्गियाँ हैं, प्राकृतिक फॉर्म में तैयार की गई मुर्गियाँ नहीं हैं। इनका टेस्ट और बॉयलर मुर्गियों के टेस्ट में आकाश ज़मीन का अंतर होता है दोस्तों। तो चलिए, नेचुरल है, प्राकृतिक है। अपने दोस्तों और देखो छत्तीसगढ़ की टीम को छोड़कर मैं निकल चुका हूँ मचनार गांव का दौरा करने और एक विशेष वस्तु की तलाश में, और वो विशेष वस्तु है नहाने का साबुन। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बस्तर का नाम काफ़ी दिनों से सुन रहा था और इस नाम को सुनकर जैसे आपके मन में भाव उठते हैं वैसे भाव मेरे भी मन में उठ रहे थे। परंतु अब ये जो लड़का अभी गुजरा बाइक से हाथ उठाते हुए, इसी के यहाँ हम लोग होम स्टे किए हुए हैं, लेकिन सोए थे हम लोग अपने कैंप में जंगलों के बीच। और क्या बात है, शानदार नज़ारा दोस्तों बस्तर का। जहाँ भी जंगलों के बाद, पेड़ों के बाद थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, तो किसान थोड़ी बहुत धान की बुआई किए हैं, लेकिन धान भी उतना मज़ेदार नहीं हुआ है जितना कि मैदानी क्षेत्रों में होता है। और एक नज़र इधर भी, जी हाँ आप देख पा रहे हैं धान की खेत, परंतु पथरीली मिट्टी है, ये पठारी मिट्टी है, इसलिए उपजाऊ नहीं है। और जब उपजाऊ नहीं है तो धान भी मजबूत नहीं हो सकते दोस्तों। और फिर यहाँ से महुआ, सखुआ, साल, पीपल, बरगद, विशेषकर सखुआ और महुआ ही। और यहीं का पता दिया गया था मुझे कि साबुन की जो दुकान है, राशन की जो दुकान है, वो यहीं पे है। तो लेते हैं साबुन, वही पता करें दुकान है भी या नहीं। बिल्कुल सही पता बताया गया था मुझे मेरे साबुन मिलने की जगह का। और देखिए यहाँ की हरियाली, नई जगह है तो सारे नज़ारे अच्छे लगते हैं। और सामने पशुओं का आशियाना, अब यहीं से मैं वापस होता हूँ अपने होम स्टे की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, और वो लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और आइए दोस्तों, यहाँ कुछ डिटेल्स हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण ग्राम सभा विकास, कुछ ऐसा ही है। कोडेनार घाट, इंद्रावती नदी, दूरी मात्र 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर। और ये आपातकालीन कुछ डायल नंबर हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नदी उफान में होने से नदी पार न करें। कौन सी नदी? इंद्रावती। यही वो रास्ता है जो इंद्रावती नदी की तरफ जाएगा। 1/2 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन हम लोग जो सुबह गए थे नदी की तरफ, वो एक पतली सी पगडंडी से गए थे और अपने तो कैंप से ही चले गए थे, जहाँ हम लोगों का नाइट कैंप लगा हुआ था रात को रुकने के लिए। वहीं से हम लोग नदी की तरफ चले गए, जंगलों के बीच से होते हुए शॉर्टकट में। जी हाँ, कड़कनाथ और उनकी फैमिली, लेकिन कई कड़कनाथ हैं इसमें, अकेले एक कड़कनाथ और उनकी फैमिली नहीं है, बच्चे भी हैं कड़कनाथों के। और गांव के कुछ भोले भाले बच्चे सुबह टाइम पास करते हुए, और स्कूल तो वैसे भी बंद हैं, चाहे बच्चे गांव के हों या शहर के, सभी अभी छुट्टी पे ही हैं। कुछ की
ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन इनके लिए वो व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पे नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता। अब ऐसे में आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात कैसे सोच सकते हैं? तो दर्द समझिए कि शहर में है तो आपके लड़के पढ़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और अगर आप इस टाइप के देहात से हैं, जंगल से हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से हैं जहाँ विकास की धारा पहुँची भी नहीं है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। और एक बार फिर से अभिवादन करते हैं इन सभी पशुओं का, और आप सबों के तरफ से भी अभिवादन कर देते हैं इन्हें। और वाकई काफ़ी निरोग लग रहे हैं और साफ़ सुथरे भी। चलिए, अच्छी बात है, ख्याल रखा गया है इनका अच्छी तरह से। और सामने से हमारे एक भाई जो हैं, मित्र जो हैं, यहीं के रहवासी, इस जंगल के वासी, वो कैंप से सारा सामान उठा के ले आ रहे हैं। हमारे बिस्तर जो थे रात को, जो हम लोगों ने यूज़ किया था, उनको ला रहे हैं। कैंप वहाँ से हटाया जा रहा है। और इस वक्त हमारी जो मंडली है वो होम स्टे के पास आ चुकी है, और यहीं पे अब नहाना धोना, ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे कहाँ जाया जाएगा। और हमारे जो देखो छत्तीसगढ़ के को फाउंडर हैं विवेक साहू सर, वो बताएंगे कि आगे हमें आज का कहाँ का प्लान करना है। तो दोस्तों, आज हम सबों के नाश्ते में तैयार हो रहा है बस्तरिया पोहा। जी हाँ, और इस बस्तरिये पोहे को बना रहे हैं हमारे बस्तरिया गाइड, टूरिस्ट गाइड शुभम भाई। जी हाँ, और मचनार गांव तो है ही ये। और लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है इस पोहे को। कल रात से अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने खाई या पी हैं, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लकड़ी के चूल्हे पे और पारंपरिक चूल्हे पे पकी है दोस्तों। तो रात का खाना भी जो था वो काफ़ी स्वाद से भरा हुआ था, और ये लकड़ी के चूल्हे के कारण ही संभव हो पाया। और यहाँ कुछ ऐसे उपकरण, कृषि उपकरण रखे हुए हैं जो मैंने यहीं देखा पहली बार। हो सकता है और भी भारत के भूभागों में इस तरह के कृषि यंत्र होंगे, और काम की चीज़ें भी इस तरह की भारत के अलग अलग भूभागों में शायद आपको मिल जाएं, लेकिन मैंने इन्हें पहली बार देखा है। और ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण चीज़ें, तो वाकई काफ़ी अच्छा लगता है ये सब कुछ देखकर, और नया नया अनुभव का एहसास होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहली बार देखी हैं और कल्पना भी नहीं की थी इस टाइप की चीज़ों की। तो यहाँ उन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है। और दोस्तों, जब बात हम करते हैं छत्तीसगढ़ की और ख़ास करके बस्तर की, तो इसकी हरियाली जो है वो हमें हमेशा याद आती है। और ये सामने एक पारंपरिक हल, जी हाँ, किसानों का साथी मिट्टी जोतने के लिए, और ये भी हमारे यहाँ के हल से थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है मुझे। और यहाँ तीनों मित्र हमारे, चिंतामणि भैया, जितेंद्र अग्रवाल जी और विवेक साहू सर, बैठकर कुछ बतिया रहे हैं आपस में। अभी कुछ दिन मुझे आशा और उम्मीद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉग सारे बना के रखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सबों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए, बने रहिए दोस्तों, अभी कंटिन्यू रोजाना आप सबों के लिए कुछ न कुछ मेरे पास स्पेशल है ही, बस्तर के, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़िया स्टाइल में, बस्तरिया स्टाइल में। तो चलिए, सेवन करते रहिए। और आखिरी में ज़रूरी वाली बात, मेरे कोई भी दोस्तों को, कोई भी मित्रों को, कोई भी बंधुओं को जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर, इसका लोड हमेशा से आप पे रहा है, अभी भी आप ही पे है। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।